जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 26 मार्च 2023 यानी आज के इस झारखंड करंट अफेयर के वीडियो में हम पिछले एक दो दिनों में बनने वाले झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इन करंट अफेयर्स से जो भी जुड़े हुए जीएस पोर्शन के कंटेंट होंगे उन्हें भी देखते चलेंगे। चीज़ों को को रिलेट करते हुए हम अपना जीएस सेक्शन भी मजबूत करते चलेंगे, क्योंकि संभावना है कि अब जो आने वाले एग्जाम हो वहाँ पे जीएस का जो वेटेज है वह बढ़ा दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना जीएस पोर्शन मजबूत करते चलेंगे। साथ ही कुछ छात्रों का रिक्वेस्ट था कि सर पुरानी करंट अफेयर भी रिवाइज करते चलें, तो हम अपने करंट अफेयर के भी इस वीडियो से पुराने जो 2022 के करंट अफेयर बन सकते हैं उन्हें भी शामिल करते चलेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो में आने से पहले बता दूं कि जिस प्रकार से जनवरी माह में स्टडी फॉर गोल्स ने झारखंड का पहला निःशुल्क मासिक पत्रिका का शुरुआत किया और इसका तीसरा अंक भी मार्केट में आ गया, और आई होप कि ज़्यादातर बच्चे इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डे बाय डे वन लाइनर के साथ आपको जो समसामयिक घटनाएं भी हैं झारखंड में हो रही, जैसे पारसनाथ विवाद में था, इन सारे कंटेंट को भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है। उसी तर्ज पे टीम स्टडी फॉर गोल्स ने आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए झारखंड के बच्चों का सिलेक्शन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक और शुरुआत कर रहा है। वह है फ्रेंड्स कि आज से यानी शनिवार से ही मैथ और रीजनिंग के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। कल मैथ का आया और आज आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगा। तो ये सारे कंटेंट आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होंगे, और ये स्पेशली जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया। फ्रेंड्स, आप देखेंगे मैथ वगैरह में अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जेएसएससी के एग्जाम में, एडवांस मैथ के कम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालिटिकल वे में बताते हुए आपकी तैयारी को बेहतर किया जाएगा। बाकी फ़ी के रूप में आप अपना सिलेक्शन स्टडी फॉर गोल्स को गिफ्ट कर देना, यही शुभकामना है। ठीक है, चलिए, तो यह रहा मैथ का, और यह क्लास क्लॉक आज इवनिंग में देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अधिकतम कितने छात्रों का चयन किया जाएगा? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 25, यानी 25 छात्रों का चयन इस बार किया जाएगा। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेपीएससी में एक प्रश्न भी पूछा गया था यहाँ से, मैं उसे अभी शामिल किया हूँ, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यह योजना फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आवेदन देखिए, अभी से इस वर्ष के लिए आवेदन स्टार्ट हो गया। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको आवेदन इसके लिए करना चाहिए। अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा एक डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो आप 15 मई लास्ट डेट है आवेदन अप्लाई करने का। या फ्रेंड्स, आवेदन का लिंक है, तब इसके माध्यम से और डिटेल जान सकते हैं। बाकी मैं कुछ और भी बताऊंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से यह आता है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को यह लाभ मिलेगा। मतलब इस जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत वे फॉरेन में पढ़ सकते हैं। 31 विषयों में मास्टर और एमफिल करने का अवसर आपको इसके माध्यम से मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड के 110 विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम 25 छात्रों या छात्राओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। छात्रवृत्ति योजना के तहत ट्यूशन शुल्क, हवाई जहाज का शुल्क, वार्षिक देय भत्ता, वीजा शुल्क, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान एवं अन्य व्यय का भी भुगतान किया जाएगा। अधिकतम 35 वर्ष के छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकेंगे। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से जो जेपीएससी यानी 7th to 10th जेपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है शामिल नहीं है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है और नहीं भी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अगर आप डिटेल में नहीं पढ़े रहेंगे और आप एक बार अगर ओवरव्यू नहीं हो रखा रहेगा तो आप इसका आंसर इजीली नहीं कर पाएंगे। खैर, इसका सही आंसर क्या था? तो लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी इस योजना के तहत उस समय शामिल नहीं था, और रीडिंग विश्वविद्यालय शामिल है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान ये शामिल है, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये जो है ये सारी यूनिवर्सिटी शामिल है। लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं था। तो यह जेपीएससी का एक प्रश्न था, तो इसलिए मैं कोरिलेट करके आपको बताते चल रहा हूँ। बाकी यह रहा मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पे मैं एक डिटेल वीडियो, लगभग 20 मिनट का वीडियो 1 ईयर पहले ही मैं बनाया हूँ। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस योजना के बारे में, कुछ बदलाव भी हुआ है, तो उन बदलाव को लेकर मैं कुछ मैटर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या है, सब कुछ एवरीथिंग 20 मिनट का वीडियो है, तो ऑब्वियसली इन डिटेल में मैं यहाँ पे बता रखा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, क्यूएस रैंकिंग 2023 में झारखंड के किस संस्थान ने माइनिंग मिनरल्स विषय के पढ़ाई में 25वें स्थान पर है? मतलब क्यूएस रैंकिंग एक वर्ल्ड लेवल का रैंकिंग होता है,
विश्व के शैक्षणिक संस्थानों का। बाकी थोड़ा समय अभाव के चलते मैं डिटेल क्यूएस के बारे में डिटेल नहीं ऐड कर रहा हूँ करंट अफेयर में, लेकिन आप फिलहाल जानिए कि जो क्यूएस रैंकिंग आई है 2023 में, उसमें झारखंड कि किस संस्थान ने माइनिंग एंड मिनरल्स विषय की पढ़ाई में 25वें स्थान पर है। तो ऑब्वियसली माइनिंग एंड मिनरल्स का बात आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, आईआईटी या आईआईटी यानी आईएसएम, सॉरी सही इसको देख लीजिएगा, आईएसएम धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आईआईटी आईएसएम धनबाद। ठीक है, यह रहा धनबाद का आईएसएम कैंपस। आईआईटी आईएसएम ने लगातार दूसरे वर्ष अच्छा प्रदर्शन किया है। संस्थान को माइनिंग मिनरल्स विषय की पढ़ाई में 25वां रैंक मिला है। पिछले वर्ष माइनिंग और मिनरल्स की पढ़ाई में यह 26वें स्थान पे था। विषयवार रैंकिंग में आईआईटी आईएसएम देश में तीसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान भी बना है। यह जो रैंकिंग है 25 फ्रेंड्स, यह वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है, और देश में तीसरा स्थान है। जानिए जो आईएसएम धनबाद है फ्रेंड्स, वो 1926 में बना था। बाद में 2016 में उसे आईआईटी का दर्जा दिया गया। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। झारखंड की सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी 25 से 29 मार्च के बीच में ये प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है। ठीक है, आकस्मिक परिस्थिति में किसी भी मरीज को एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाने तो निःशुल्क राज्य का जो हेल्पलाइन नंबर है वह है 108। तो ये तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिए। और आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते भी जब अगर कई बार आपको अगर रोड वगैरह में एक्सीडेंट वगैरह दिखता है तो आप जितना मदद कर सकते हैं तत्काल कीजिए। लेकिन अगर आप मेडिकल चाहते हैं कि त्वरित मेडिकल सुविधा उस बंदे को प्राप्त हो तो आप 108 पे जरूर डायल करें। और ये मतलब क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छा काम है ना, इसको करना चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो इस मेले में जो झारखंड के लोग हैं उन्हें हर तरह का चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया जाएगा। याद रखिए वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो श्री बन्ना गुप्ता हैं। आप यह भी ध्यान रखिए मंत्रिमंडल से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ एशिया महादेश के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, सलीमा टेट्टे। तो ये रही झारखंड की गौरव सलीमा टेट्टे। ठीक, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर बन सकता है कि भोलानाथ सिंह जो कि झारखंड के प्रशिक्षक हैं को पूरे एशिया महाद्वीप के उभरते हुए खेल प्रशासक एशिया महादेश अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, वर्तमान में जो ये हैं वो एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं, हॉकी इंडिया के महासचिव हैं और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइटेड टॉपिक आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट तो नहीं, नॉर्मल कंटेंट थे, उनसे क्वेश्चन बनाना मैं उचित नहीं समझा। जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे वहाँ से क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि फालतू में मेमोरी ना भरा जाए वही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी भरने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से कंटेंट है। टाटा समूह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल्हान में 4,000 करोड़ निवेश करेगी और यहाँ पे लगभग कुछ रोजगार भी 2,000 नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसमें 75% स्थानीय युवाओं को मौका मिलेगा। ठीक है, तो यह था। और इसके अलावा झारखंड को टीबी मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य के लिए पुरस्कार मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वुशु में झारखंड को तीसरा स्थान मिला। 6वीं फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में के अंतिम दिन झारखंड को तीसरा स्थान मिला। ठीक है, मैं बस आपका ओवरव्यू करा दे रहा हूँ। यह फ्रेंड्स मैं शामिल किया था झारखंड सीए रिवीजन जनवरी 2022। तो एक्चुअली क्या है कि मुझे आज समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं थोड़ा स्टडी नहीं कर पाया और जिसकी वजह से, लेकिन कल से मैं रिवीजन कराते चलूँगा इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग निधन ले लेंगे, कई बार हम लोग नियुक्तियाँ ले लेंगे, उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रखा हूँ पुराने करंट अफेयर में। फिर भी आप जानिए कि कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों का समर अभियान जो है, तो अब समर का आप एब्रीविएशन याद रखिए क्या है, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और याद रखिए जैक के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अनिल कुमार महतो। ठीक है, नई नस्ल की 100 नई नुमाइंदों में झारखंड की लेखिका जनसिता क्रिकेटा को शामिल किया गया है। हॉलीमोन के संस्थाली रचना के लिए शोभा हंसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। टाटा समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल किया। तो ये कुछ रिवीजन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, पिछले दिन मैंने आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था, यानी 25 मार्च को आपके लिए एक प्रश्न था कि सरहुल किस माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो बहुत से छात्रों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखा है। वेरी नाइस, आप इसी प्रकार से आंसर लिखा कीजिए। इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि चलो एटलीस्ट मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बच्चों का भी सहयोग मिल रहा है। तो बहुत से छात्रों ने इसका सही आंसर क्या लिखा, तो चैत माह में, यह चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को सरहुल पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ कमेंट्स को मैं अपनी वीडियो में शामिल करता हूं जो बेस्ट होते हैं उन्हें। तो अपराजिता सिंह ने
डिटेल में आंसर लिखा है कि सरहुल जो है वह चैत या चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और प्रकृति पर्व सरहुल जो है बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा इन्होंने सरहुल का अर्थ बताया कि सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल से। सर का अर्थ होता है सरई यानी सखुआ, साल का पेड़, और के फूल, फल से आशय होता है। और हुल का मतलब तो आप जानते ही, हुल विद्रोह 30 जून को पूरे झारखंड में 1955 में क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। तो हुल से के हुल का अर्थ क्या होता है, क्रांति, अर्थात सखुआ के फूलों की क्रांति को सरहुल के नाम से जाना जाता है। आगे इन्होंने बताया सरहुल के कुछ अन्य नाम, मतलब उरांव जनजाति किस नाम से जानती है, तो खदई, और संथाल जनजाति बापरब के नाम से, और खड़िया जनजाति जकोर के नाम से सरहुल को जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अलावा जो शुभम कुमार है, पिछले दिनों ही इन्होंने बहुत डिटेल में आंसर लिखा था। वेरी नाइस। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन लिखना चाहिए। लिखने से क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देन उसको टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो चीज़ें ना एकदम कंठस्थ से हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है। खूब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो मतलब 5-6 पॉइंट इन डिटेल जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने अपराजिता ने जो बताया है वही चीज़ों को इन्होंने डिटेल में बताया। तो बाकी मैं क्या, वैसे मैं कुछ चीज़ें जो खास है वह बता दूं कि इन्होंने अर्थ बताया, उसके अलावा बताया कि जो राजकीय वृक्ष हमारा साल है उसका वैज्ञानिक नाम इन्होंने बता रखा है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है किसका, तो साल का। ठीक है, हुल का इन्होंने बता रखा 30 जून यहाँ पे। इसके अलावा सरहुल पूजा किया जाता है किसके द्वारा, तो पाहन के द्वारा। सरहुल पूजा का स्थल को क्या कहते हैं, सरना कहते हैं। सरहुल पूजा में क्या कामना की जाती है, तो अच्छी खेती होने की कामना की जाती है। सरहुल पूजा में मान्यता होती है साल वृक्ष और साल वृक्ष के फूल की मान्यता होती है। ठीक है, बाकी जल देवता खातिर क्या लाया जाता है, तो काला करिया मुर्गा लाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से आज भी आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट जरूर लिखिए जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रश्न है फ्रेंड्स, बोकारो इस्पात संयंत्र की सहायता से बनाया गया था। तो आपको बताना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह किस देश के सहयोग से बनाया गया था। तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह भी प्रश्न फ्रेंड्स झारखंड एसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है सोवियत संघ, चीन, यूके और जर्मनी। तो किनके सहयोग से यह बना था बोकारो इस्पात संयंत्र, कब बना था, इसके अलावा थोड़ा सा और टास्क दे रहा हूँ, थोड़ा बुक का सैर कीजिए, बुक के पन्नों को पलटिए। और जस्ट लाइक एचईसी किसके सहयोग से बना, तो जितने भी कई जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो झारखंड में लगे हैं वह उनमें किन किन देशों का सहयोग रहा है वो आप एक बार सर्च करके कुछ देखिए, क्या क्या ढूंढ पाते हैं वह लिखिए। बाकी बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में आप लिख सकते हैं, कब बना, कब उत्पादन प्रारंभ हुआ, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का और क्वेरी है, आपको लगता है कि आपको तैयारी में कुछ बाधा हो रहा है, आप मतलब जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो बेशक आप मुझे फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे पूछ सकते हैं। लगभग दिन तो मैसेज आते हैं, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करता हूँ। ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी स्टडी फॉर गोल्स पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स एप्लीकेशन पे झारखंड करंट अफेयर के मैं यहाँ भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, यूट्यूब पे भी। अगर आप वीडियो से काम चल जाएगा आपको, बेशक यूट्यूब पे ही कंटेंट को फॉलो कीजिए, इनफ है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे चीज़ों को व्यवस्थित करके 2022 और 2023 के पूरे झारखंड करंट अफेयर वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स के साथ झारखंड मंथली मैगजीन, टॉपिक वाइज कंटेंट, जस्ट लाइक मैं बोला निधन मिसलेनियस कंटेंट है वो सब, और रेगुलर अपडेट हर दिन यहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगे। और ये अभी इस प्राइस पे है 49 पे, तो आप जुड़ सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स को सहयोग कर सकते हैं ताकि हम हर अच्छे प्रयास कर सकें आपके अच्छे तैयारी के लिए, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। यह स्टडी फॉर गोल्स ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। संडे को बैक टू बैक टेस्ट होते हैं, उनके भी लाभ उठाइए। आज आपको 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे, खोटा, नागपुरी और पेपर 3 का टेस्ट आपको कई खास इंटरवल पे इवनिंग तक आपको देखने को मिलेंगे, तो उन टेस्ट को भी आप फ्री में लगा सकते हैं। बाकी झारखंड समान ज्ञान के 7,500 प्रश्नों का संग्रह है, तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। 40 क्वेश्चन का यहाँ पे 100 सेट्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के प्रश्न है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। पेपर 3 के भी 50 फुल लेंथ टेस्ट हैं और उसी प्रकार से रीजनल पेपर खोटा के 53 फुल लेंथ टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं। और साथ ही यहाँ पे 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट हैं और सारे प्रीवियस ईयर 10 एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर है वो अभी शामिल है। तो ये सारे कुछ कंटेंट है जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल है, और यहाँ पे भी इशू है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बाकी मैं बोल रहा हूँ आपका ओरिजिनल फ़ी है, आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन दीजिए
वही हमारा क्या है, हमारा स्टडी फॉर गोल्स, पूरे स्टडी फॉर गोल्स टीम का अचीवमेंट है। बाकी फ्रेंड्स मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मेहनत करना कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो रात दिन एक करने होंगे, एक एक मिनट बचाना होगा और उसे पढ़ाई में लगाना होगा हर तरह से, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन दीजिए। और आई होप, मैं विश करता हूँ कि सारे सर्कमस्टांसेस झारखंड के बच्चों के हित में हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डेली मॉर्निंग में 5 AM में इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो चले जाते हैं 500 1000, लेकिन लाइक बड़ी कम होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और झारखंड के एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप करने में स्टडी फॉर गोल्स को सहयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।